साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी एडवोकेट मुकेश रघुनाथपुरा। आज मैं आप सब लोगों के सामने देश की राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से ईडी ने गैर कानूनन तरीके से और देश के औरंगजेब राजा नरेंद्र मोदी के दबाव से जो गिरफ्तार किया है, उस संदर्भ में आज मैं आप लोगों के सामने हूं। साथियों, जिस तरह से आप देख रहे हो लोकतंत्र की किस तरह से हत्याएं की जा रही है। आपने देखा पिछले दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक खुलासा हुआ। देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ साहब जी ने जो है एक जो डेटा था इलेक्टोरल बॉन्ड का वो उजागर करवाया और उससे पता चला कि जो शराब सरगना माफिया का जो उस्ताद था, मास्टरमाइंड था शरद चंद्र रेड्डी, उसने एक सरकारी गवाह बनकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर झूठा आरोप लगाया। उस कहने मात्र से ही अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया ईडी के द्वारा। इसके बाद आपने देखा होगा शरद चंद्र रेड्डी जी का जिस तरह से एक खुलासा हुआ और उस खुलासे में पता चला कि जो है शरद चंद्र रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ का डोनेशन दिया। सबसे पहले जयपाल रेड्डी को 10 नवंबर 2022 को बीजेपी के द्वारा ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। 5 दिन बाद ही उसने 5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दे दिए। उसके बाद उसकी अंतरिम जमानत पर कार्रवाई होनी शुरू हुई। 8 जनवरी 2023 को उसको अंतरिम जमानत दी गई। 23 मई 2023 को उसको जो है बेल दे दी गई और जून के महीने के अंदर जून 2023 में उसने बेल मिलने के बाद, और जो बेल मिली हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट में, ईडी ने 1% भी विरोध नहीं किया। उसने सिर्फ पीठ का दर्द बताकर ये कह दिया कि मुझे पीठ का दर्द है, और ईडी ने कोई किसी तरह का विरोध नहीं किया और उस शराब माफिया के मास्टरमाइंड को जो है आज़ाद कर दिया बेल दे करके। इसके बाद उसको जो है सरकारी गवाह बनाया जाता है और अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक षड्यंत्र के तहत केस लगाया जाता है। आज देश का जो बड़े चैनल्स हैं, मुख्य चैनल, प्रवाह चैनल हैं, वो सारे के सारे अरविंद केजरीवाल की एक इमेज को ऐसे क्रिएट कर रहे हैं जैसे मानो देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता यही हो, जबकि आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड और प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो अभी मात्र एक झांकी है और प्रधानमंत्री राहत कोष से कई लाखों करोड़ों का पैसा उजागर होना बाकी है। साथियों, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसानों, मजदूरों, हर वर्ग के लोगों की खून पसीने की कमाई को जो है लूट लिया है। कैसे लूटा? भारतीय जनता पार्टी ने कंपनियों को लूटा। कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स, अपने सामान का माल बढ़ाकर, कीमत बढ़ाकर के देश की जनता को लूटा। उस पैसे से यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिन जिन कंपनियों से पैसा लिया उनको टैक्स में विशेष छूट दी गई। उस छूट की वजह से जो है वो टैक्स नहीं भर पाए। टैक्स ना भरने की वजह से मेरे देश का सरकारी खजाना नहीं भर पाया और सरकारी खजाना ना भरने की वजह से आज पूरे देश के अंदर बेरोजगारी इतने चरम पर है कि युवा रोजगार के लिए मारामारी हो रही है। मेरे कितने ही लाखों करोड़ों युवाओं के जीवन को बर्बाद कर दिया उनका ये पैसा लेकर के। दूसरा, हरियाणा की बात करूं तो 25 लाख युवा बेरोजगार हैं। इसके बाद इन कंपनियों से की वजह से और इस तरह के मास्टरमाइंड एक करप्शन की वजह से लाखों कंपनियां विदेशों से, मल्टीनेशनल कंपनीज आनी थी, करोड़ों भारतीय लोगों को रोजगार मिलना था, वो बंद हो गया। दूसरा, देश के अंदर ही लाखों कंपनियां जो ईमानदारी से काम कर रही थी उन्हें ईडी के माध्यम से डरा करके, जिनका बजट साल का 10 करोड़ इनकम का था, उनसे 80 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए का चंदा ले लिया गया। वो कंपनियां दम तोड़ गई और मेरे हजारों, लाखों, करोड़ों भारतीय लोगों को जो रोजगार मिलना था वो रोजगार नहीं मिल पाया। सरकारी खजाना ना भरने की वजह से देश के अंदर सरकारी स्कूल उन्नत नहीं हो पाए, देश के अंदर सरकारी अस्पताल उन्नत नहीं हो पाए, सरकारी स्कूलों में जो गुरुजियों को भर्ती किया जाना था वो गुरुजियों को भर्ती नहीं कर पाए, सरकारी अस्पतालों में जिन डॉक्टरों को लगाना था
अपॉइंट करना था, भर्ती करनी थी, वो नहीं हो पाई और देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, अपराध बढ़ा, अव्यवस्थाएं बढ़ी। दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों का हमला हो गया और बीमार लोगों को लूटा जाने लगा। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लूट है। यही लूट का पैसा प्रधानमंत्री से मेरे देश के एक जो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वो एमएलए एमपीओं तक पहुँचता है। अब लोकसभा का चुनाव है, जितने भी एमपी चुनाव लड़ रहे हैं उन सब के पास वही आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा उनके पास आना है। एक सांसद को 70 से 75 लाख रुपए तक खर्च करने की इजाज़त। वो 75 लाख रुपए मेरे सांसद, अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो मेरा सांसद राव इंद्रजीत है। राव इंद्रजीत के ऊपर भी ढेरों सवाल खड़े होते हैं। जब 2019-20 के अंदर पुलवामा अटैक हुआ, उस पुलवामा के अंदर मेरे देश के कितने ही जवान मारे गए, उसकी जांच कमेटी होनी थी। उस जांच कमेटी की संदर्भ में एक शब्द नहीं बोला इस गूंगे बहरे सांसद राव इंद्रजीत ने। दूसरा, मेरे देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, 750 किसान मारे गए। उन किसानों की शहादत के लिए, उन किसानों के दुख दर्द के लिए एक अक्षर इसके मुंह से नहीं निकला। मेरे किसान, कितने ही मजदूर भाई कंपनियों में काम करते हैं, ठेकेदारों के अंडर काम करते हैं, वो सारे के सारे ठेकेदार इसके दरबार के ऊपर धोख मारते हैं और वो जो ठेकेदार है एक मजदूर पर 4 से 5 हज़ार रुपये महीना कमाता है। कंपनियों के जो नियम बने उनमें संशोधन नहीं करवाया। मजदूरों की जो है महंगाई बढ़ गई, मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ पाई, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ पाई। यही तो लूट है। इस लूट को समझना होगा। जो और सबसे बड़ी बात, पूरे देश के अंदर अहीरवाल के जो लोग हैं, अहीर यदुवंशी मेरे जो भाई हैं, वो अपने वीर सैनिकों की शौर्यता और वीरता को नमन करने के लिए एक मांग कर रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट को बनाया जाए। इस गूंगे बहरे सांसद ने आज तक अपनी कोई बात नहीं रखी अहीर रेजिमेंट के संदर्भ में संसद के अंदर। तो ऐसे सांसदों का बहिष्कार किया जाना जरूरी है। ऐसे सांसदों का बहिष्कार नहीं, काले झंडे और इनका काला मुंह करके इनको गांव से भगाओ, इनको शहरों से भगाओ। मैं अपने उन सभी पंच सरपंचों